अभी जी हम जा रहे हैं भाई के साथ फॉर्म के अंदर और चल के उनसे वो देखते हैं किस तरह अंडे उठाते हैं। साथ एक और भाई हैं वो उठाएंगे। आज चलें जी, बिस्मिल्लाह करो। ये बाल्टी लेके अंदर जाएंगे। यहाँ पे नेस्ट रखे जाते हैं जो फ्लोर वाली मुर्गी होती है। अच्छा। जो ऑटोमेटिक है ना, वो मुर्गी अपनी आदत बना लेती है। इसमें सेव अंडा देती है। अच्छा, अंडा टूटता नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर बिल्कुल नहीं टूटता, सेव रहता है। सही हो गया। ये भाई अंडे निकाल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं सबको। और आज की वीडियो एक थोड़ी सी अलग होने वाली है। टॉपिक के बारे में है कि जो हमारा पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। वीडियो बनानी चाहिए जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके, थोड़ी सी गाइड उनको मिल सके, ताकि लोग कुछ सही बताते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारा अपना थोड़ा काम है, ठीक है। ये इसके ब्रायलर एक होती है और एक ये लेयर है। हमारा लेयर वाला जो काम, बंदों को थोड़ी सी गाइड देनी चाहिए कि कैसे सारा प्रोसेस होता है। वो अंडे वगैरह खाते हैं तो कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को पता है। तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाह रहा था। ये हमारे साथ यहाँ पे कह लें कि एक मैनेजर टाइप है, ठीक है। मैनेजर हैं जो कि इनके नीचे बंदे हम रखे हुए हैं, वो काम वगैरह करते हैं, ठीक है। और इनसे हम कुछ सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे आपको कितनी देर हो चुकी है इस काम में, इस क्या नाम है, इस पोल्ट्री के बिज़नेस में, के लेयर के बिज़नेस में कितनी देर हो चुकी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। गुलाम यासीन, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे कुछ पूछना था कि आप इस कारोबार में, इस पोल्ट्री और ये लेयर के बिज़नेस में कितनी देर हो चुकी है? कम से कम 22 साल हो चुके हैं मुझे इस काम में। 22 साल, माशाल्लाह। 22 साल बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन है 37 साल है। 37 साल, आधी से ज़्यादा उम्र आपने इसका मतलब कि ये आपका शौक़ था कि मजबूरी थी? फिज़िकली देखें ना, बचपन में जो डेरे टाइप होते हैं या अपना कारोबार करने के लिए कुछ इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होता है। मेरे बाबा जान की डेथ हुई थी। अच्छा। तो मैं इस कारोबार में घुस गया था। सही हो गया। क्योंकि ये कारोबार मुझे अच्छा और बेनिफिट लगा कि मैं इससे कुछ बन पाऊँगा। तो इसलिए मैंने पहले शुरू में ही मैंने अपना फार्म डाला था। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं जॉब के हवाले से आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे तरक्की होती गई, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी यानी कि इसी में तक मैं पहुंच गया। सही हो गया। और वैसे आपका बिलोंग किधर से करते हैं? जी, मैं डेरा गाजी खान से करता हूँ। और ये हमारे पास गुजरात में इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे फार्म के अंदर फार्म पे होते हैं, ठीक है। और मैंने ये कुछ चीज़ें पूछी थी। ये इस टाइम हमारे पास लेयर है जो जिसे हम अंडू वाली मुर्गी भी कहते हैं, और दूसरी होती है ब्रॉयलर, आई थिंक वही है, गोश्त वाली मुर्गी होती है। और मैंने ये पूछा था ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये बेसिकली देखें, हमारे पास 1 डे से लेके ना 13 वीक तक ये जाती है और 15 वीक तक ये हमें अंडा जो है ना देना शुरू कर देती है। सही हो गया। इसकी प्रोडक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। और देसी जो हमारी मुर्गी होती है और ये जो इसको ब्लैकी हम समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है जो हमारे घरों में मसलन के जो घरों में हमारे मुर्गियाँ होती हैं, देसी होती हैं, वो कोई चीज़ भी यानी कि खाने के लिए अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन इनके लिए ना स्पेशल प्रोटीन वगैरह, ग्रोथ विटामिन, एंटीबायोटिक, ये जो इनको यानी कि ग्रोथ करें, वो चीज़ें इनके लिए बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं ना एक और आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो अंडे की इसकी लाइफ होती है, मसलन के अंडा ये कितनी देर देती हैं, मसलन कितनी देर रूटीन में देती रहती हैं? ये तो देखें ना, ये जो ओनर होते हैं ना, या जितनी भी फार्मर्स हजरात हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो गर्मियों में बंद करा सकते हैं इनका अंडा। गर्मियों के बाद ये 120 हफ्ते तक भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये अंडा देगी। लेकिन उस हिसाब से कि वो रोक भी सकते हैं, अंडा ले भी सकते हैं, मोल्ड कर लिया, उसके बाद अंडा लेना शुरू कर दिया सीज़न के टाइम पर। जैसे ही वक्त पे ना, ये ओनर पे ही डिपेंड करता है कि हमें किस वक्त क्या स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल सही हो। ये 2 साल अंडा मुर्गी दे सकती है। 2 साल के बाद ये मुर्गी प्रोडक्शन कम हो जाती है उसकी? प्रोडक्शन भी कम, ये एक्सपायर हो जाती है। ओके। अच्छा, मैंने पूछना था कि वो जो एक्सपायर हो जाती है, मतलब कि
एक्सपायर्ड इस तरह होती है कि अंडे दे नहीं सकती है कि मर जाती है मुर्गी? नहीं, अंडे दे नहीं सकती। दे नहीं सकती। उसके बाद उसका क्या सीन होगा कि वो उसका ये है कि प्रैक्टिकली आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल कर सकते हैं। आप कहीं दे सकते हैं, यानी कि आप उससे दोबारा मोल्ड करके फिर ऐसा ऐसा जैसे भी अंडा लेना हो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और अगर देखिए इतनी प्रोडक्शन आ नहीं रही है, फीड जो उसकी खाना है फीड, अच्छा मैं ये भी पूछ रहा था कि फीड इसके डालते हैं कि बाजरा वगैरह, ये क्या सीन है इसका? नहीं, इसकी फीड जो है ना वो स्पेशल तैयार की जाती है। स्पेशल तैयार की जाती है। इसमें मक्खी होती है, प्रोटीन वगैरह होती है, एनर्जी वगैरह जो है ना, केमिकल जितने भी होते हैं ना, विटामिन वगैरह वो फीड में ही मिक्स होते हैं। सही होगा, सही होगा। और मैं ये दोबारा सवाल की तरफ उधर ही आता हूँ कि आप कह रहे थे एक्सपायर हो जाती है मुर्गी, और ये किधर जाती है, मतलब कि कौन लेता है ये लोग? ये बस सेल कर देते हैं, खाने के काम आती है। और खाने के काम, ये जो हमारे बाज़ारों में होती है ये वही मुर्गी है? नहीं, बाज़ार में गोश्त वाली है। ये जब वो तैयार होती है यानी कि एक्सपायर होती है तो इसकी अलहदा जो है ना फिजिकली रेट इसका होता है। ओके ओके, सही होगा। ये गोश्त की तरह नहीं जाती। अच्छा अच्छा, वो गोश्त वाली जो हमारी वो जो हाँ जी, वो केजी के हिसाब से सेल होती है। ये जो है ना नग के हिसाब से सेल होती है, एक पीस के हिसाब से सेल होती है। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हैं 7-8 वर्कर हैं। ऐसे ही यानी कि कई फार्मर हैं जो हैं यानी कि वर्कर हैं। ये मुर्गी अंडा फीड पे और लैट पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो ये अंडा नहीं देगी। यानी कि इसकी केयर ऐसे करनी है कि जैसे कि देसी मुर्गी हमने घर में लाकर छोड़ दी तो वैसे नहीं करनी। इनकी केयर जो है ना स्पेशल करनी पड़ती है। अच्छा, सही हो गया। तो मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि केयर क्या आपने बात की है, तो केयर के हवाले से मतलब क्या क्या जो हमारी बेसिक केयर्स हैं कि क्या क्या करनी चाहिए कि इससे अगर कह लें कि कोई जम्स आ जाते हैं फार्म के अंदर तो क्या रिएक्शन हो सकता है मुर्गियों पर, क्या हो सकता है? ये है कि इसका रिएक्शन अल्लाह करे कि ना ही हो किसी फार्मर पर। ये इतना डिफेक्ट होता है कि या तो वो कहते हैं ना हमारे पुराने ज़माने में कि बट्ठा बैठ गया फलाने का, बस ये ऐसे ही है। ये एक जो है ना टोटल जो है ना ये रिएक्शन फील करता है कि ओनर पर कि कैसे मैंने बिल्कुल है, उसकी इन्वेस्टमेंट ही यही होती है। अगर इसमें सारा कुछ हो जाए तो जारी करता है उसका तो पैसा सारा गया, बिल्कुल सारा गया, लेकिन वो डर जाता है। इस हवाले से ना इसकी केयर इतनी करनी पड़ती है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा नहीं होता जिस वक्त डिलीवरी होती है उसकी केयर करनी होती है माँ को या बाप को, इसकी उससे भी ज़्यादा होती है मेरे हवाले से। बाकी जो है ना डॉक्टर हमारे साथ होते हैं, हम भी होते हैं, तो ऐसा ऐसा जैसे ही मैंने जो कहा वैसे ही करते हैं। जी ओके, सही हो गया। और इसकी विटामिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये बहुत चीज़ें होती हैं। ये हमारे इंसानों की होती है विटामिन डी, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अभी से बुखार आ गया तो हम इंसानों वाली ही मेडिसिन यूज़ करते हैं, ब्रोफिन वगैरह, पैरासीटामोल यानी कि पेनाडॉल, ऐसी चीज़ें जो है ना इनके लिए भी मुयसर है। सही हो गया। और मैंने पूछ रहा था इसके खाने में जो होती है बस फीड ही यूज़ हो रही है? बिल्कुल फीड यूज़। हाँ, अगर ये खुद को नुकसान दे रही है तो कुछ वगैरह पालक वगैरह डाल दे, यानी कि इसे आदत छुड़वाने के लिए। अच्छा, बाकी कुछ नहीं, बस फीड पे ही है। और हमारे व्यूअर्स को क्या आप अपनी तरफ से गाइडेंस देना चाहेंगे? कोई कह लें कि अपनी तरफ से कोई अहम बात क्या बताना चाहेंगे उनको? मेरी तरफ से यही व्यूअर को बात है कि मैं गाइस को बताना चाहूँगा ये बिज़नेस बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि हमें किसी ने कह दिया कि हमने आके शुरू कर दिया, लेकिन इसमें बेनिफिट भी है, रिस्क भी है, इसमें ख़तरे भी बहुत से ज़्यादा हैं। जहाँ पे हमारा जो है ना ओनर को गाइड करना यही होता है कि आप सोच समझ के अपना स्टेप लो। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कोई अगर नया काम शुरू करना चाह रहा है और वो कौन सा करे? सबसे पहले उसका फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस है, उसने कहीं काम किया हुआ है, कहीं ये चीज़ें सीखी हुई हैं? देखें ये सबसे ज़्यादा ये क्योंकि पाकिस्तान में हमारे एल नेटवर्क पे जो पोल्ट्री का सिस्टम है वो दूसरे नंबर पर है। इंडस्ट्रीज़ हैं और भी कुछ काम है, यानी कि ये जो पोल्ट्री फार्म है ये दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये काम सबसे बेस्ट है। अगर इंसान दिल से करना चाहे तो इसमें कोई लॉस वगैरह या नुकसान ऐसे नहीं। हाँ, आजकल गोश्त में चल रहा है क्योंकि जैसे कि फ़ीड महंगी हो चुकी है और गोश्त के हालात ऐसे हैं, तो ये ज़हरी बात है, ये तो इम्फेक्ट पड़ता है ना ओनर पे, इस पर पड़ता है। तो आप क्या रिकमेंड करना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई नया शुरू करना चाह रहा है ये पोल्ट्री और ये लेयर में और उसमें आना चाह रहा है तो पहले किस में कदम रखे अपना? पोल्ट्री में रखे या इसमें रखे लेयर में?
ये तो बेस्ट है कि वो लेयर ही डालना चाहे, क्योंकि ब्रॉयलर का जो आजकल हालात चल रहे हैं तो वो उनके सामने ही है। काफ़ी दौर से वो भी गुजर चुके हैं इस दौर से, क्योंकि जितना दौर ये मुश्किल होता है नुकसान का या बेनिफिट है बच्चों के लिए, ज़हरी बात है हमें तो रिस्क कमाना है ना। जो कारोबारी साहब है वो यही देखता है कि लॉस कितना है या प्रॉफिट आएगा नहीं होगा। पहले वो इसकी जहन में ही सोच होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझसे बेहतर यही है कि जो मैं इस हवाले से करना चाहूँगा, लेयर बेस्ट है। ये सेफ़ ऑप्शन है इस टाइम? बिल्कुल ये सेफ़ ऑप्शन है। सही हो गया, क्योंकि उस हवाले से जो आजकल हालात चल रहे हैं। सही हो गया। अगर हालात हमारे ठीक जा रहे हो, ठीक है, बराबर जा रहे हो, फिर क्या रिकमेंड करेंगे? तो देखें 2 मंथ पहले अब जो ब्रॉयलर का रेट जा रहा था वो बिल्कुल कम रेट में, कम लेवल में जा रहा था, लेवल भी कम थी। अब जो 2 मंथ आके अब चले हैं, अब रेट भी बढ़ गया। सही हो गया सब चीज़ का, यानी कि ये एक 2 मंथ की जो है ना, ऐसे है कि रिस्क है उठाना। आप चाहें तो इसमें ये भी बेनिफिट है कि वो भी अच्छा है, वो भी बिज़नेस है गोश्त वाला, ये भी बिज़नेस है, लेकिन ये सेफ है। ये सेव है, उसमें रिस्क है। उसमें रिस्क है। वो कितनी देर में तैयार होती है? छोटा सा वो कंट्रोल शीट में जो है ना हमारे पास 35 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 38 दिन में वो अपने लेवल पे आ जाती है, सेल करने के लिए तैयार होती है। और ये कितनी देर में होती है? ये हमारे पास 15 वीक में तैयार होती है। 15 वीक में ये फिर अंडे देने के काबिल हो जाती है? अंडे देने के काबिल हो जाती है। और मैंने पूछा 1200 से प्लस ग्राम होगी ये अंडा देगी, बिल्कुल बराबर। सही हो गया, सही हो गया। और मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि इसके मैंने सुना था, अब मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं और सारी बात है कि मुझे पता भी चलने लगा कि अपना भी ये काम ही है सारा कुछ ना, तो इसकी चूंच वगैरह काटते हैं। बिल्कुल ये काटते हैं चूंच वगैरह, क्योंकि ये ख़ुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट है प्रैक्टिकली, अगर हम किसी को रोक के रखेंगे वो ऐसा ही होगा। इसमें विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फीड भी आसानी से खा लेती है। सही हो गया। इस वजह से इसकी चूंच बड़ी हो जाती है तो आगे से टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है? टेढ़ी भी होनी शुरू हो जाती है, वो बढ़ती है, यानी कि उसे काटना मतलब कि एक दफ़ा ही उसको काटना होता है कि नहीं? जैसे ही देखें ना फीड के हिसाब से, जैसे कि ये बढ़ रही है तो आगे भी आप काट सकते हैं 4 मंथ में, 6 मंथ में, जैसे ही आपको वो प्रोजेक्शन थोड़ी सी भी ये देखें ना, ये तो उसके हालात पे ही, अंदर का हालात देख के ही स्टेप लेना पड़ता है, एक्शन उसी वक्त होता है। सही हो गया, सही हो गया। तो इसको मैंने एक और पूछना था कि अंडा जो होता है वो स्टार्टिंग में कितने ग्राम्स का होता है? जब स्टार्टिंग में ये मुर्गी के अंदर ही डिपेंड करता है। कोई होती है 10 ग्राम में दे देती है और कोई 50 ग्राम का देती है या 34 ग्राम का। बेसिकली स्टार्ट जो है ना 30 से 25 ग्राम से होती है। सही हो गया, सही हो गया। और यार एक और मैंने देखा था कि डबल जर्दी वाला अंडा, वो जो अक्सर हम घर में भी हमें मिलते हैं तो वो तोड़ते हैं, डबल जर्दी वाला अंडा होता है। बिल्कुल वो डबल जर्दी वाला, वो क्योंकि एक मुर्गी का जो लेवल होता है ना, देखें अब जो है ना किसी की जुड़वा बच्चे, किसी की क्या, वो ऐसे ही स्टेप है। मुर्गी में भी मादा कैल्शियम वैसे ही है। ओके, ये सही हो गया। हमें ये जब मैंने सुना था ना तो मुझे ये था कि मैं जब छोटा होता था डबल जर्दी वाला अंडा, मैं क्या ये पता नहीं क्या कंसेप्ट है कि डबल जर्दी वाला अंडा कोई टीके से बस वैसे ही है। जिनकी मादा ज़्यादा कैल्शियम होती है, प्रोटीन वगैरह, तो वो ताकत में भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ये पाई जाती हैं। सही है यार, वीडियो छोटी सी थी, छोटी सी लंबी होगी। हमने छोटा सा इंटरव्यू उनका किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। और कुछ आपने सवाल पूछना हो, कुछ हमारे रह गए हों जो कि आपने पूछने हो, वो लाजमी मुझे कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में कुछ सवालात हुए जो आपने कमेंट किए हुए, इनसे लाजमी हम पूछेंगे। और आपका नाम क्या था? गुलाम यासीन भाई। उम्मीद है कि उन्होंने कुछ मसलन के अच्छी चीज़ें गाइड ही की हैं, आप लोगों को सही चीज़ें गाइड की हैं जो मेरे नॉलेज में भी था। कुछ चीज़ें पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं थी पता, जो मुझे भी पता चली हैं, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी गाइड देंगे, गलत गाइड नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सारा कुछ ठीक जा रहा है। और आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जो चीज़ें आपने पूछना चाह रहे हैं, तो आपको लाजमी हम बताएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू में। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।